हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माई कैरियर चैनल में। और जैसे कि आपको पता है कि जो अभी वीडियो चल रही है वो चल रही है हमारी अलजेब्रा की कंटिन्यूअसली, और पावर बेस्ड हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं जो पावर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया है वो इस तरीके के क्वेश्चन हमने लिए हैं कि जैसे यहाँ पर हम a-1/a लेते थे, और मान लीजिए यहाँ पर हम कितना लेते थे, 4 लेते थे, और फिर यहाँ पर हम a² + 1/a² लेते थे, या फिर a⁴ + 1/a⁴, और इससे रिलेटेड जो एडवांस क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते थे। ठीक है जी। तो आपने ये चीज यहाँ पे देखी है कि यहाँ पे हम प्लस भी ले सकते थे और यहाँ पे हम माइनस भी, दोनों हमने साइन लिए थे। या तो हम प्लस ले लेते थे या फिर क्या ले लेते थे, हम माइनस ले लेते थे। ठीक है। और यहाँ पर ऑलवेज हम लेते थे प्लस। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये चेंज आ गया कि यहाँ पर हमसे ऐसे पूछा गया क्वेश्चन, इट मीन्स a-1/a 4 गिवन है, और यहाँ पर a² और 1/a², तो यहाँ पर ये प्लस है। अगर प्लस ना देकर, यहाँ पर ये प्लस है, अगर प्लस ना दे करके उसने यहाँ पर माइनस पूछ लिया आपसे, अगर प्लस ना दे करके क्या पूछ लिया, माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और फिर इसे आगे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये रूल बिल्कुल अलग हो जाते हैं आपके कि माइनस का माइनस में पूछ लिया, प्लस का माइनस में पूछ लिया, या फिर ये क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ लिया a⁴ माइनस 1/a⁴। यानी यहाँ पे पहले प्लस में क्वेश्चन पूछा जाता था, अब किस में पूछा जा रहा है, माइनस में। यानी क्वेश्चन हमारे ऐसे गिवन होगा a-1/a = 4, और वैल्यू फाइंड करनी है a⁴ माइनस 1/a⁴। इट मीन्स ये हुआ कि अब तक हम साइन चेंज नहीं कर रहे थे कि प्लस माइनस है, या तो यहाँ पे प्लस होता था 1 पावर में या फिर माइनस होता था। अब यहाँ पे प्लस लेते थे, यहाँ पे फिक्स था कि हम प्लस ही ले रहे हैं। अगर यहाँ पर उसने प्लस की जगह क्या दे दिया आपको, माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, जैसे इधर हमने क्वेश्चन में पूछा, तो आप क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एक बार और बता दूं मैं आपको कि देखिए 1 पावर में तो हम प्लस या माइनस दोनों लेते थे, लेकिन जब आगे की स्क्वायर वाली पावर प्लस वाली और ये प्लस वाली पूछी जाती थी आपसे, तो यहाँ पर ऑलवेज हम प्लस ही लेते थे, और यहाँ पर क्या है हमारा, लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो जब माइनस है तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, अब वो हम आपको इस क्लास में बताएंगे। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, a + 1/a = 4 गिवन है आपको। कितना गिवन है जी, 4। a + 1/a की वैल्यू हमारी 4 गिवन है, और वैल्यू हमें फाइंड करनी है a - 1/a। वैल्यू हमें फाइंड करनी है a - 1/a। a + 1/a की वैल्यू 4 गिवन है, और वैल्यू फाइंड करनी है a - 1/a। अब आपने देखा कि यहाँ पर तो आपका ये प्लस गिवन है, और यहाँ पर ये क्या गिवन है, माइनस। अब आप देख रहे हैं ये प्लस है यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस गिवन है। इट मीन्स इसका अपोजिट साइन आपसे पूछा जा रहा है कि अपोजिट साइन क्या होगा। ठीक है जी। अब देखिए, अगर हमसे प्लस, देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। जो रूल हम बताते हुए आ रहे थे ना, अब तक जो रूल हमने बताया, 1 से 2 पावर निकालना, 1 से 4 पावर निकालना, या फिर 2 से 1 पावर निकालना, या फिर 4 से 1 पावर निकालना, रिवर्स पावर, तो उन्हीं रूल के बेस्ड पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक बार इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर एक डायरेक्ट मेथड होता है, वो डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, जो एक ही लाइन में आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं पहले, फिर डायरेक्ट मेथड पे आएंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले हमारा तरीका होगा कि इसमें 2 पावर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी a² + 1/a²। 2 पावर की वैल्यू निकालेंगे, यानी 1 से 2 पावर। अब आपको पता है 1 पावर की वैल्यू 4 है, तो 2 पावर की वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर। 1 पावर की वैल्यू कितनी है, 4 है, 2 पावर की वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर।
और मैंने कहा था कि ये जो आपको साइन दिया हुआ ये प्लस है, तो इसका अपोजिट साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ये प्लस दिया हुआ इसका अपोजिट साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते हैं जी, 2 करते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 माइनस 2, तो आंसर आपका कितना होगा जी, 14। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 14 होगा। ठीक है, फिर हमें निकालनी है वैल्यू a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू हमें निकालनी है। यानी यहां तक की वैल्यू जो हमारी आ गई 14 आ गई, 2 पावर की वैल्यू। अब हमने 1 से 2 पावर का रूल तो लगा दिया, लेकिन हमने आपको एक बात फिर बताई थी, जब रिवर्स पावर का रूल हमने बताया, तो रिवर्स पावर में हमने बताया था आपको कि जब 2 से 1 पावर निकालेंगे, इट मीन्स बड़ी पावर से छोटी पावर, यानी लार्जेस्ट पावर से स्मॉलेस्ट पावर हम फाइंड करेंगे, तो बड़ी पावर की वैल्यू एज इट इज रखेंगे। बड़ी पावर की वैल्यू क्या रखेंगे, एज इट इज। और जब इवन पावर से कंपेयर होती है तो साइन ऑलवेज छोटी पावर का लेते हैं। अगर छोटी से बड़ी पावर निकाल रहे थे, छोटी से बड़ी पावर निकाल लेते तो प्लस का तो माइनस लेते थे और माइनस का प्लस लेते थे। लेकिन अगर बड़ी से छोटी पावर निकालेंगे तो साइन हमें छोटी पावर का ही लेना है। लेकिन जब बड़ी से छोटी पावर निकालेंगे साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते हैं जी, 2 करते हैं। प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते हैं जी, 2। और जब 2 से 1 पावर हम निकालेंगे, इट मीन्स स्क्वायर से हम a निकालेंगे, स्क्वायर से a निकालेंगे, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 2 पावर से 1 पावर कब आएगी, जब हम इस पर रूट लगा देंगे, तभी तो 1 पावर आएगी भाई। 2 पावर से 1 पावर कब आई, जब हमने इस पर क्या लगाया, रूट लगाया। तो 14 माइनस 2 तो हो गया आपका रूट 12, यानी हमारा आंसर आ गया इसका 3√2। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन कि पहले हमने 1 से 2 पावर निकाली और फिर 2 से 1 पावर। ठीक है जी, और ये मैंने 1 से 2 पावर निकालना और फिर 2 से 1 मतलब रिवर्स पावर निकालने का रूल आपको लास्ट वीडियोस में पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप जा करके देखेंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इस एक्सप्लेनेशन को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, फिर हम नेक्स्ट को, फिर हम इसका जो डायरेक्ट मेथड है उस डायरेक्ट मेथड पर आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जी इसे एक बार फिर कि a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू 4 गिवन है, यहां से 2 पावर की वैल्यू निकाली, यानी 1 पावर की वैल्यू 4 है और 2 पावर की वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर। प्लस है तो माइनस लेंगे और माइनस है तो प्लस लेंगे। प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते हैं जी, 2। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, तो ये कितना आ गया जी हमारा, 14 आ गया। कितना आ गया जी, 14। फिर हमें रिवर्स पावर फाइंड करनी है, 2 to 1 पावर, यानी 14 हमने एज इट इज। देखिए जब बड़ी से छोटी पावर निकालेंगे तो बड़ी पावर की वैल्यू एज इट इज, और जब बड़ी से छोटी पावर इवन पावर से कंपेयर करते हैं तो साइन तो छोटी पावर का लेते हैं, लेकिन बड़ी से छोटी पावर निकालने के लिए साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर छोटी पावर का साइन माइनस है तो माइनस लेंगे और प्लस है तो प्लस लेंगे। और जब 2 से 1 पावर फाइंड करनी है, मतलब 2 पावर से 1 पावर निकालनी है, तो रूट भी लगाना पड़ेगा। तो 14 माइनस 2 12, 12 का रूट हमारा कितना आ जाएगा, 3√2। कितना आ जाएगा जी, 3√2। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक बार देखो, पहले 1 से 2 पावर और फिर 2 से 1, ये रिवर्स पावर का रूल आपका इसमें अप्लाई होना है। अच्छा, ये था इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, अब डायरेक्ट मेथड की तरफ आते हैं कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए डायरेक्ट मेथड में जैसे क्वेश्चन हमारा गिवन था a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 4 गिवन था। इज इक्वल टू कितना गिवन था जी, 4। और वैल्यू हमें फाइंड करनी है a माइनस 1 अपॉन a की, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्वेश्चन को बताने से पहले एक आपको तरीका बता देता हूं। इस क्वेश्चन को हम अलग रखते हैं, यहाँ पे ये अलग रखा हमने यहाँ पे। ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है डायरेक्ट। अब इसका डायरेक्ट मेथड होता क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको गिवन है a प्लस 1 अपॉन में a इज इक्वल टू x गिवन है। कितना गिवन है जी, x गिवन है। ठीक है, ये यहाँ पर हम ले लेते हैं कैपिटल A,
या कैपिटल ये भी ए हो गया, ये भी ए, तो यहाँ पर जेड ले लेते, एक्स ही ले लेते हैं, एक्स ही लेते हैं, एक्स ले लिया, प्लस है। और जब हमें माइनस में वैल्यू निकालनी होगी ना यहाँ से a माइनस 1/a, तो हमें क्या करना, प्लस से माइनस में वैल्यू निकालनी होगी, तो हमें क्या करना है, ध्यान देना बात पर, ये जो x गिवन है इसका स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू गिवन होगी उसका क्या करेंगे, स्क्वायर गिवन करेंगे, प्लस से माइनस के लिए, प्लस से माइनस के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। और हमें वैल्यू किस में निकालनी है, माइनस में निकालनी है, वैल्यू किस में निकालनी, माइनस में। जब माइनस में निकालनी है तो माइनस लगाएंगे, अगर हमें माइनस से प्लस में निकालनी होती तो क्या लगाते, प्लस लगाते, लेकिन हमें वैल्यू माइनस में निकालनी है तो माइनस लगाएंगे और माइनस करेंगे 4 और फिर निकाल देंगे इसका रूट। क्या निकाल देंगे जी, इसका रूट। जब a प्लस 1/a की वैल्यू x गिवन होगी और माइनस प्लस से माइनस में वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू गिवन होगी उसका स्क्वायर करेंगे, और अगर माइनस में वैल्यू निकालनी तो माइनस लगाएंगे, प्लस में वैल्यू निकालनी तो प्लस लगाएंगे, और प्लस या माइनस 4 करके क्या ले लेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे। यानी इट मीन्स ये हुआ प्लस से माइनस के लिए रूट वैल्यू हो जाएगी हमारी x का स्क्वायर माइनस 4 का रूट। एक मेथड ये हुआ, ये कब हुआ, जब प्लस से आप माइनस निकाल रहे हैं, ये कब हुआ, जब प्लस से माइनस निकाल रहे हैं। अगर आपको यहां पर निकालना हो a माइनस 1/a इज इक्वल टू एक्स गिवन है, a माइनस 1/a कितना गिवन है जी, x गिवन है, और वैल्यू आपको फाइंड करनी है प्लस में, यानी a प्लस 1/a। वैल्यू किस में फाइंड करनी है, a प्लस 1/a। तो प्लस में, जब माइनस से प्लस में वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू गिवन है उसका तो स्क्वायर होगा, और मैंने कहा था माइनस से प्लस में निकाल रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, और माइनस या प्लस कितना बताया था मैंने, माइनस या प्लस कितना बताया था, 4, और ऊपर रूट लगाएंगे, ऊपर क्या लगाएंगे जी, रूट लगाएंगे। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक बार और रिपीट करता हूं, देखिए, जब प्लस से माइनस में वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर, और माइनस में वैल्यू पूछी गई तो माइनस लगाएंगे। देखो ध्यान कैसे रखेंगे कि यहां पे माइनस लेना या प्लस लेना, अगर माइनस में वैल्यू निकालनी तो माइनस लगाएंगे। ध्यान कैसे रखना है कि जैसे माइनस में वैल्यू निकाल रहे हो तो माइनस लगाएंगे, और प्लस में वैल्यू निकालनी तो प्लस लगाएंगे, और प्लस या माइनस कितना करना है, हमें 4 करना है, प्लस या माइनस कितना करना है, 4, यानी जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर, माइनस में वैल्यू निकालनी तो माइनस, और माइनस 4 और इसका रूट। एज इट इज a माइनस 1/a की वैल्यू x गिवन है उसका स्क्वायर, प्लस में वैल्यू निकालनी प्लस, और प्लस या माइनस इसके लिए कितना करते हैं हम, 4, और ऊपर क्या लगा देंगे, रूट। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार आप रिवाइव करके फिर देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को इन मेथड से आपको बताता हूं। ठीक है जी, देखते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन आपको क्या गिवन था, a प्लस 1/a की वैल्यू 4 गिवन थी, और a माइनस 1/a की वैल्यू निकालनी है। तो a माइनस 1/a की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मेथड हमने क्या बताया था कि अगर प्लस से माइनस या माइनस से प्लस निकालना है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस निकालना है, तो जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। कर दिया जी। अच्छा, और मैंने कहा था आपको कि अगर प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में कुछ भी पूछा, इट मींस जो पूछा गया है वो किस में पूछा गया, माइनस में, तो यहां पर साइन क्या लगाएंगे, माइनस का। और प्लस या माइनस हमने कितना बताया इसमें, 4, प्लस या माइनस कितना बताया है, 4, और ऊपर रूट लगाएंगे, तो 16 माइनस 4 रूट 12, और रूट 12 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3√2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से 3√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर, अगर माइनस में पूछा तो माइनस लगाएंगे, और प्लस या माइनस ऑलवेज हम कितना करते हैं जी, 4 करते हैं।
प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते हैं, 4 करते हैं, और ऊपर रूट 12 की वैल्यू कितना आ गई हमारी, 3√2। ठीक है जी, कितना आ गई जी, 3√2 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 5, a प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है हमारा, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 5 और वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस 1/a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब a प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मीन्स क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया माइनस से प्लस में, किस में पूछा गया, माइनस से प्लस में, और प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में पूछा जाए तो तरीका सेम। क्या करना आपको, ये जो वैल्यू गिवन है हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। और किस में क्वेश्चन पूछा गया, प्लस में, तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस। और प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते हैं हम, 4 करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं जी, 4, और ऊपर रूट लगाएंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, रूट में 29। आंसर हमारा कितना होगा, रूट में 29। एक बार फिर देखिए, चाहे तो प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में आप कोई भी वैल्यू निकालते हैं, आप कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या करना है, हमें करना है जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करना है, और उसका स्क्वायर करके प्लस या माइनस कितना कर देना, हमें 4 कर देना है। प्लस या माइनस कितना कर देना है जी, 4, और इसका रूट लगाएंगे तो रूट में 29। तो आंसर कितना हो जाएगा, रूट 29 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम जी, क्लियर यहां तक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा कि a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2 गिवन है, इज इक्वल टू कितना गिवन है जी, 2, और वैल्यू फाइंड करनी है a की पावर 4 माइनस, सॉरी 4 नहीं, पहले प्लस में लेते हैं, a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी। अब आप देख रहे हैं कि हमें माइनस से प्लस में वैल्यू निकालनी है जी, माइनस से किस में वैल्यू निकालनी है, प्लस में। तो चाहे माइनस से प्लस में पूछे या प्लस से माइनस में, तरीका क्या होगा हमारा, जो वैल्यू हमें गिवन है उसका करेंगे हम स्क्वायर, जो वैल्यू हमें गिवन है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। और अगर प्लस में पूछा गया क्वेश्चन तो प्लस लगाएंगे, अगर प्लस में पूछा गया प्लस, और माइनस में पूछा जाता तो माइनस में। प्लस या माइनस कितना कर रहे हैं जी हम, 4, और फिर निकाल देंगे इसका रूट, यानी 4 और 4 8 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 8 का रूट 2√2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी आंसर हमारा, 2√2। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब तक ये जो क्वेश्चन हमारे थे ये क्या थे, ये क्वेश्चन हमारे थे कि जब हम प्लस से माइनस या माइनस से प्लस वाली वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब इन्हीं क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करके चलते हैं। अब ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं उन्हें तो बिल्कुल क्लियर नहीं होना, और जो स्टूडेंट कंसेप्ट से समझते हैं कि क्वेश्चन में कब प्लस कब माइनस, कब किस स्थिति में क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए जी, ए क्वेश्चन गिवन है a स्क्वायर माइनस 1/a², मान लीजिए यहां पर 5 गिवन है, कितना गिवन है जी, 5 गिवन है। a स्क्वायर माइनस 1/a² की वैल्यू 5 गिवन है, और वैल्यू आपसे पूछी गई a स्क्वायर प्लस 1/a², ये वैल्यू आपसे पूछी गई। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़े हैं तो उन्हें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और उनका आंसर भी देखते ही आ जाएगा, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो समझाना है तो मुझे तो सारा लिख करके बताना पड़ेगा। तो a स्क्वायर माइनस 1/a² की वैल्यू 5 गिवन है, वैल्यू पूछी गई है आपसे a स्क्वायर प्लस 1/a²। ठीक है जी,
अब कंसेप्ट हमारा क्या चल रहा था, देखिए हमसे जो पूछा गया वो नीचे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है जी। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है। अगर ये हमसे पूछा गया है तो आप देखिए ये प्लस है तो ये क्या है, देखिए टर्म देखो पहले तो, ये टर्म ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर है, ये भी 1 अपॉन ए स्क्वायर है, और बीच में माइनस है तो प्लस, और प्लस होता तो माइनस, यानी ये माइनस वाला क्वेश्चन किस में पूछा गया, प्लस में, या प्लस वाला क्वेश्चन किस में पूछा जा सकता था, माइनस में, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला क्वेश्चन प्लस में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमारा वही हो गया। हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 5, इसे ऐसे पढ़ सकते हैं ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 5, और a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी क्या है, सेम है। यानी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, सेम क्वेश्चन हो गया। और जब सेम क्वेश्चन हो गया तो रूल भी हमारा सेम लगेगा। सेम कैसे लगेगा कि मैंने बताया था, जो इधर वैल्यू गिवन है उसका करेंगे हम स्क्वायर, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे। अगर प्लस में पूछेगी वैल्यू, किस में पूछी गई, प्लस में, तो लगाएंगे प्लस, और प्लस या माइनस 4 करते हैं, रूट लगाएंगे इस पर, कितना लगाएंगे, माइनस से प्लस निकाले, प्लस से माइनस, तो क्या लगाते हैं, रूट। तो 25 का प्लस 4 का रूट कितना आंसर आ जाएगा, 29। तो ये आंसर हमारा कितना हो गया जी, 29 हो गया। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपको टर्म देखनी है। टर्म क्या है हमारी, ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये माइनस का प्लस, या प्लस का माइनस, ऐसे दिया हुआ। जब आपसे प्लस में क्वेश्चन पूछा गया तो प्लस लगाएंगे, माइनस में पूछा गया तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस 4 करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि प्लस में पूछा गया, इसका रूट, तो रूट 29। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वैल्यू गिवन है जैसे a माइनस 1 अपॉन ए, या यहाँ पे ले लेते हैं a का क्यूब माइनस 1 अपॉन ए का क्यूब प्लस ले लीजिए, इज इक्वल टू 3। कितना गिवन है जी, 3। और वैल्यू निकालनी है हमें a का क्यूब माइनस 1 अपॉन ए का क्यूब। अब देखिए जी, अब आप देख रहे हैं कि a का क्यूब प्लस 1 अपॉन ए के क्यूब की वैल्यू हमें 3 गिवन है। पूछा वैल्यू हमसे गया है a का क्यूब माइनस 1 अपॉन ए का क्यूब, ये हमसे पूछा गया वैल्यू। अब आप देख रहे हैं कि a का क्यूब माइनस 1 अपॉन ए का क्यूब, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। इट मीन्स ये होगा कि देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या देखना, हमें टर्म देखनी है। हम टर्म ये देख रहे हैं कि ये a का क्यूब है, ये भी a का क्यूब है, और ये 1 अपॉन ए का क्यूब है, ये भी 1 अपॉन ए का क्यूब। केवल प्लस का क्वेश्चन किस में पूछा गया, माइनस में। प्लस का क्वेश्चन किस में पूछा गया जी, माइनस में पूछा गया है। इट मीन्स ये होगा कि इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं, a प्लस 1 अपॉन ए और a माइनस 1 अपॉन ए, क्योंकि टर्म दोनों की सेम है, और प्लस का क्वेश्चन माइनस में पूछा गया। तो तरीका क्या बताया था कि जो वैल्यू गिवन है उसका हम स्क्वायर करेंगे, और अगर क्वेश्चन हमसे पूछा गया, किस में पूछा गया, माइनस में, तो हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस, और प्लस या माइनस 4 करके क्या निकालते हैं, इसका रूट निकालते हैं। तो 9 में से 4 घटेंगे, कितना आएगा, रूट में 5, तो रूट 5 आंसर हो जाएगा इसका। कितना आंसर हो जाएगा जी, रूट में 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको केवल टर्म देखनी है, आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे माइनस गिवन है, तो यहाँ से वो कुछ ना कुछ उठपटांग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे या कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे। वो चीज़ हमें नहीं सोचनी है। पहले ये देखो बिल्कुल फोकस करके कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या गया है। इतना ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो a का क्यूब प्लस 1 अपॉन ए के क्यूब की वैल्यू 3 है, और a का क्यूब माइनस 1 अपॉन ए के क्यूब की वैल्यू पूछी है। टर्म सेम है,
प्लस का माइनस में पूछा, तो जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर, और प्लस या माइनस कितना, माइनस में क्वेश्चन पूछा गया तो माइनस करेंगे, और प्लस में पूछा जाता प्लस करते, और प्लस या माइनस 4 करते हैं, और रूट निकालेंगे तो रूट कितना वैल्यू आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। ए की पावर 4 माइनस 1 अपॉन ए की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस 1 अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू कितना गिवन है जी, 5 गिवन है। ठीक है, यह 5 ना लेकर के वैल्यू ले लेते हैं इस बार रूट में वैल्यू ले लेते हैं 3√2। हमने वैल्यू कितना ले ली जी, 3√2 ले लिया, 3√2। ए की पावर 4 माइनस 1 अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू 3√2, और वैल्यू फाइंड करनी है हमें ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में ए की पावर 4, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो ए की पावर 4 माइनस 1 अपॉन ए की पावर 4 की वैल्यू 3√2 है, और ये वैल्यू फाइंड करनी है ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 की। ठीक है जी, अब देखिए जी अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है पहले वो लिख लेते हैं, वो हमारा है ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में ए की पावर 4, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब आप एक चीज देख रहे हैं, ये टर्म सेम है, ए की पावर 4 दोनों, 1 अपॉन ए की पावर 4 1 अपॉन ए की पावर 4 सेम टर्म है। माइनस का क्वेश्चन किस में पूछा गया, प्लस में, माइनस का क्वेश्चन किस में पूछा गया, प्लस में। तो तरीका वही, जो वैल्यू हमें गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 3√2 का, ये होगा हमारा 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। और क्वेश्चन किस में पूछा गया हमसे, प्लस में, क्वेश्चन किस में पूछा गया जी, प्लस में पूछा गया है। जब प्लस में क्वेश्चन पूछा गया है तो प्लस लगाएंगे, और प्लस या माइनस कितना करते हैं इसके लिए, 4। माइनस में पूछा जाता तो क्या लगाते हैं, माइनस, और प्लस में पूछा गया तो प्लस लगाया, और रूट लगाएंगे इस पर। 3√2 का स्क्वायर 12 प्लस 4, रूट में 16 का रूट कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो गया जी, 4 हो गया। आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर ध्यान दीजिए, आपको केवल टर्म देखनी है, सोल्व नहीं करना क्वेश्चन। सोल्व करेंगे ए की वैल्यू निकालेंगे, ये वो करेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको केवल सीधा देखना है, ये माइनस का प्लस में पूछेगा और प्लस से माइनस में। और जिन स्टूडेंट को कंफ्यूजन, हम कैसे पहचानेंगे, ये पहचानना क्वेश्चन को आपको सीखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। और गलत होगा तो आप किसी और तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी यहां से। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में ए की पावर 6, वैल्यू गिवन है 2√2, और आपसे पूछा गया ए की पावर 6 प्लस में 1 अपॉन में ए की पावर 6, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है जी देखिए, अब ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6 इज इक्वल टू 2√2, और वैल्यू आपसे पूछी गई ए की पावर, प्लस का किस में लेंगे जी, हम माइनस में लेंगे। प्लस का किस में पूछेंगे, माइनस में। ए की पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए की पावर 6, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, अब पहले तरीका समझिए कि तरीका क्या होगा क्वेश्चन सोल्व करने का। पहले ये देखो कि टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है। प्लस का किस में पूछा गया, माइनस में, प्लस का माइनस में पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, 2√2 का स्क्वायर लेंगे। जो वैल्यू गिवन है उसका क्या लेंगे, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर है, माइनस है तो क्या लगाएंगे, माइनस, और प्लस या माइनस कितना करते हैं जी, हम 4 करते हैं। प्लस या माइनस कितना करते हैं, 4। ठीक है, और फिर ऊपर रूट भी लगाते हैं प्लस से माइनस निकालने के लिए। 2√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा 8।
8 में से 4 लेस होगा तो हमारा आ जाएगा √4, और √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 2 आ जाएगी। √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर जी यहाँ तक? फिर देख लीजिए एक बार, पहले आपको टर्म चेक करनी है। प्लस का किस में पूछा? माइनस में। जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस है तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। प्लस या माइनस क्या करते हैं जी? 4 करते हैं। प्लस या माइनस क्या करते हैं? 4। तो 4 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 का रूट कितना आएगा? √4। √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कितनी आएगी जी? 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। देखिए, a की पावर 8 माइनस 1/a² इज इक्वल टू 7, और a की पावर 8 प्लस 1/a²। ये वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन मैं ज़्यादातर आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लगे, और जब यहाँ से प्लस में माइनस, माइनस में प्लस पूछ लेते हैं तो हम 8 पावर को फोकस करते हैं। ये नहीं देखते कि केवल प्लस या माइनस में क्वेश्चन पूछा गया, ये फोकस नहीं होता हमारा। हमारा सीधा ध्यान जाता है 8 पावर पे। मान लीजिए यहाँ पे 100 दे दे पावर, या 1001 दे दे, तो सोल्व थोड़ा ही करेंगे उसे देखेंगे कि इजीली वे में किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा गया हमसे। ठीक है। अब देखिए, तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है a की पावर 8 प्लस 1/a²। ये वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स क्वेश्चन हमसे पूछा गया माइनस से प्लस में या प्लस से माइनस में, ये पूछा गया है। ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन में एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पर पावर मान लीजिए 1001 दे दी, यहाँ पे भी 1001, यहाँ पे भी 1001, और यहाँ पर भी, तो क्वेश्चन तो सेम ही बनेगा ना, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। बस ये टर्म सेम होनी चाहिए, चाहे कोई भी टर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई भी टर्म हो, क्वेश्चन आपका सेम होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए आगे, तो ये माइनस का प्लस में पूछा गया, तो पहले तो जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे। जो वैल्यू गिवन है उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और क्वेश्चन प्लस में पूछा गया तो प्लस लगाएंगे। प्लस या माइनस कितना करते हैं जी हम निकालने के लिए? 4, और रूट लगाएंगे। 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा आंसर? 53। तो आंसर हमारा कितना आ गया जी? 53 का रूट आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो फोकस करना है वो टर्म को फोकस करना है। ये टर्म हमारी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बाकी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। और फिर स्क्वायर करिए, प्लस में क्वेश्चन पूछा गया +4 और रूट, तो 53 का रूट आंसर आ गया। ठीक है जी। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, a की का पावर 3x माइनस 1/a²। a की पावर 3x माइनस 1/3a² इज इक्वल टू 2√15 इज इक्वल टू कितना गिवन है? 2√15। a की पावर 3x माइनस 1/a² इज इक्वल टू कितना गिवन है? 2√15 गिवन है। और वैल्यू इसकी निकालनी है a की पावर 3x प्लस 1/a², यानी वैल्यू हमें फाइंड करनी है a की पावर 3x प्लस 1/a²। अब देखिए जी, देखिए वैल्यू हमें गिवन है a की पावर 3x माइनस 1/a² इज इक्वल टू 2√15, और वैल्यू हमें फाइंड करनी है a की पावर 3x प्लस 1/a²। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब देखिए, अब जो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये माइनस से किसमें? देखिए, अब मैंने आपको बताया था, जैसे लास्ट क्वेश्चन भी मैं कराते हुए आपको आ रहा था, कि हमने आपको क्वेश्चन में बताया था कि देखिए आपको क्वेश्चन पहचानना है क्वेश्चन कैसे गिवन है। जैसे a की पावर 3x प्लस 1/a² है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का गिवन है। ये नहीं है कि a का क्यूब है, यहाँ माइनस 1/b का क्यूब है, तो a का क्यूब b का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं। अब क्वेश्चन को पहचानिए। देखिए,
ए की पावर यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पर भी नीचे कितना है, ए की पावर 3x है। यहाँ पर 1/3x है और यहाँ पर भी कितना है, 1/3x है। और यहाँ पे प्लस माइनस गिवन है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस। यानी क्वेश्चन माइनस से प्लस में पूछा गया, केवल साइन चेंज करके माइनस से प्लस में पूछा गया। जो टर्म आपकी गिवन है वो क्या है, सेम है। जो टर्म गिवन है वो क्या है, आपकी सेम है, केवल आपसे साइन चेंज करके पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जो वैल्यू राइट हैंड में गिवन है उसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। उसका क्या करेंगे जी, स्क्वायर। और जब माइनस से प्लस में निकालना है तो जिसमें हमें निकालना है वही साइन लेंगे, प्लस है तो प्लस, और प्लस या माइनस हमने कितना बताया था आपको, 4 बताया था। और फिर इसका निकाल देंगे रूट यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 64। 64 का रूट कितना आएगा आपका 8। तो 64 का रूट कितना आ जाएगा जी, यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखिए जब माइनस से प्लस में या प्लस से माइनस में वैल्यू निकालनी होती है, जो वैल्यू गिवन होती है उसका स्क्वायर लेते हैं। अगर प्लस में निकालना तो +4 करेंगे, और माइनस में निकालना तो -4 करेंगे और रूट लेंगे। और 64 का रूट आपका कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर बिल्कुल। अब बढ़ते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए a/b, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, +b/a इज इक्वल टू, a/b + b/a इज इक्वल टू, या स्क्वायर ले लेते हैं, इज इक्वल टू 9। कितना गिवन है जी, 9। वैल्यू फाइंड करनी है a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पहले वो लिख लीजिए, a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये देखते हैं जी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि टर्म सेम है या नहीं है। ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, दोनों सेम। ये टर्म है और ये टर्म है, दोनों सेम है। फिर हमें क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। और अगर यहाँ पे माइनस गिवन है, क्या गिवन है, माइनस, तो क्या लगाएंगे, माइनस, और प्लस या -4 करते हैं और फिर क्या निकालते हैं, इसका रूट। जब प्लस से माइनस या माइनस से प्लस निकालते हैं, जो वैल्यू गिवन होती है उसका स्क्वायर। अगर क्वेश्चन माइनस में पूछा गया तो माइनस लगाएंगे, और अगर प्लस में पूछा गया तो प्लस लगाएंगे। और प्लस या माइनस कितना करते हैं, 4, रूट लगा देंगे जी। तो ये आ जाएगा 81 - 4। तो 81 में से 4 लेस होगा तो 77। तो रूट में आंसर कितना आ जाएगा आपका, 77। ठीक है जी, अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3x - 2/x, 3x - 2/x ये गिवन है जी। और आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 4√2। कितनी गिवन है वैल्यू, 4√2। और वैल्यू हमें फाइंड करनी है 3x + 2/x, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी 3x - 2/x इज इक्वल टू 4√2, और वैल्यू फाइंड करनी है 3x + 2/x। 3x + 2/x ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए 3x + 2/x ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले ये देखो, एलसीएम वगैरह का या किसी भी तरीके का सोचने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि ये भी टर्म सेम है और ये भी टर्म सेम है। और माइनस का क्वेश्चन किस में पूछा हुआ, प्लस में, माइनस का प्लस में। तो जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसका क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं, 4√2 का स्क्वायर। और क्वेश्चन पूछा गया प्लस में, तो यहाँ पर क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे। क्वेश्चन किस में पूछा गया जी, प्लस में, तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और प्लस या माइनस कितना करते हैं जी, 4, और फिर इसका निकाल देंगे हम रूट।
तो 4 रूट, सो 16 टू जा कितना, 16 टू जा हो जाएगा आपका 32, 32 प्लस 4 36, 36 का जो रूट आएगा वो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा जी, 6। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल लास्ट और ले लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ। ठीक है जी, चलिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं, हम सोचते हैं कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन की आपने आइडेंटिटी यानी क्वेश्चन को पहचानना शुरू कर दिया तो शायद क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जैसे 5a का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गिवन है, और वैल्यू फाइंड करनी है 5a का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस प्लस 4a स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 5a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और वैल्यू फाइंड करनी है 5a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4a स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसे लेते हैं जी, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसे ले लेंगे, ये ले लिया जी हमने। अब माइनस से किस में पूछा गया क्वेश्चन, प्लस में। माइनस से क्वेश्चन किस में पूछा गया जी, प्लस में। अब ये होगा हमारा 4 का स्क्वायर, जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर, और अगर प्लस में पूछा गया तो प्लस लगाएंगे, और माइनस में पूछा जाता तो क्या लगाते, माइनस। प्लस या माइनस हम इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में 4 करते हैं, फिर रूट निकालेंगे। ये होगा आपका 16 और 4 20, यानी रूट में 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, रूट में 20 क्या हो जाएगा जी, आंसर। तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि फाइंड क्या करना है। सोल्व करने से पहले हमें फाइंड क्या करना है। तो ये होगा 5a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। वैल्यू फाइंड करनी है 5a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4a स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब माइनस से प्लस में क्वेश्चन निकाल रहे हैं हम, तो जो वैल्यू हमें माइनस से प्लस में निकालनी है, जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे। प्लस है तो प्लस 4 लेंगे और इस पर रूट लगाएंगे, तो 16 प्लस 4 रूट में 20, रूट 20 होगा आपका 2 रूट 10। कितना होगा जी ये, 2 रूट 10, सॉरी 2 रूट 5, 2 रूट 5। ठीक है जी, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 रूट 5। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी आगे। देखिए, ये जो प्लस या माइनस वाले क्वेश्चन है ये काफ़ी हो चुके हैं आपके, और इसमें अलग अलग चेंज करके मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन में इसमें टाइप चेंज करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं और ये वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं आते, ये भी आते हैं। ठीक है जी, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 3 गिवन है, और वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए जी, अब तक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था कि 1 पावर में या तो प्लस होता था या क्या होता था, माइनस होता था, या तो प्लस होता था या माइनस होता था। 1 पावर में तो प्लस या माइनस कुछ भी ले लेते थे हम, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू पूछी जाती थी वो ऑलवेज हम प्लस में ही पूछते थे। क्वेश्चन क्या पूछते थे, प्लस में। लेकिन हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन माइनस में पूछा जाए, तो किस प्रकार क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे वो देखते हैं जी। ठीक है, देखिए जैसे a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 3 गिवन है, और वैल्यू हमें फाइंड करनी है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की। तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम दो तरीके से क्वेश्चन को लिख सकते हैं, a प्लस 1 अपॉन ए और a माइनस 1 अपॉन ए। यानी हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब आप एक चीज देख रहे हैं कि a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमें कितना गिवन है, यहां से 3 गिवन है।
ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 3 गिवन है, यानी ये वैल्यू हमें गिवन है कितना 3। तो ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया जी, ये ब्रैकेट हमारा क्या हो गया कंप्लीट। ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू तो हमें 3 गिवन है, लेकिन अब निकालनी वैल्यू माइनस में। अब आप एक बात देखो, जो माइनस वाली वैल्यू का रूल है वो मैंने अभी आपको बताया, जब प्लस से माइनस में वैल्यू निकालनी है, जब हमें क्या करना है, प्लस से माइनस में वैल्यू निकालनी है, जब प्लस से माइनस में वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू हमें गिवन है, जो वैल्यू गिवन है उसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। और यहां पर क्या दिया हुआ आपको माइनस दिया हुआ, यहां पर क्या दिया हुआ माइनस। अगर माइनस में पूछा तो माइनस करेंगे, और प्लस या माइनस हम कितना करते हैं जी 4, और फिर इसका क्या निकालते थे हम रूट निकालते थे, फिर इसका क्या निकालते थे जी रूट। जब प्लस से माइनस में पूछा गया तो जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर, और फिर जब माइनस में पूछा गया तो -4 लगाएंगे और रूट भी लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा 3 9 - 4 रूट में 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3 रूट 5। तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा जी 3 रूट 5। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब देखिए a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 3 है, तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस में है, ये किस में है जी माइनस में है। अगर ये प्लस में है वैल्यू 3 है, और अगर ये माइनस में है तो हम क्या करेंगे प्लस से माइनस वाला रूल लगाएंगे, जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर, माइनस में पूछा गया माइनस, और प्लस या माइनस हम कितना करते हैं जी 4 करते हैं, और इसका रूट निकालेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3 रूट 5, ठीक है जी। क्लियर बिल्कुल। अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5, a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5, a का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर। वैल्यू क्या गिवन है आपको, a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू फाइंड करनी है उसे लिखिए पहले a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, यानी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को a प्लस 1 अपॉन ए और a माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए और a माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 5, तो एक ब्रैकेट की वैल्यू हमारी 5 आ गई, एक ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 5। और जब माइनस से प्लस की वैल्यू हम निकालेंगे तो जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसका क्या करेंगे स्क्वायर। और प्लस में क्वेश्चन पूछा गया तो +4, प्लस या माइनस कितना करते हैं जी 4, और इस पर रूट लगाएंगे तो दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी। ये जो मैं आपको रूल पिछले लास्ट क्वेश्चनों में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए होंगे। जब माइनस से प्लस में निकालेंगे तो जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस में पूछा गया तो प्लस, और प्लस या माइनस 4 करते हैं और रूट लगाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 25 और 4 29, यानी आ जाएगा 5 रूट में 29। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जी, ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को आप रिवाइज करके देख सकते हैं। अब लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी जैसे a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर 3 गिवन है और वैल्यू फाइंड करनी है अब a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में a की पावर 4। वैल्यू क्या फाइंड करनी है, a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन a की पावर 4। a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 3 गिवन है और वैल्यू फाइंड करनी है a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में a की पावर 4, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब देखिए, अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है पहले उसे लिखेंगे a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन a की पावर 4, ये हमने लिख लिया जी। अब आप देखिए, अब आप इस क्वेश्चन में ऐसे कह सकते हैं हम कि a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a का स्क्वायर, ठीक है जी।
ऐसा आप बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, मैं एक बार नीचे आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन a की पावर 4 होगा, तो हम इसे कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और अपोन में ए स्क्वायर 1 अपॉन में ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम इसे प्लस करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। एक बार हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस। ऐसे ही क्या देखो, हमने एक बार इसे प्लस किया और एक बार माइनस। और अभी आगे भी सोल्व हो सकता है। देखिए कैसे, ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर, और इसे फिर सोल्व करेंगे ए प्लस 1 अपॉन ए और ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए और ए माइनस 1 अपॉन ए। इसे हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए जी, अब ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर निकालेंगे, इट मीन्स 1 से 2 पावर का रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, 1 से 2 पावर का रूल। तो 1 से 2 पावर का रूल हमने क्या बताया था, अगर 1 पावर है तो वैल्यू कितना हो गई 3, 2 पावर होगी तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। और प्लस देखिए, जब हम 1 से 2 पावर निकालते थे तो हम क्या करते थे, हम करते थे कि जो प्लस या माइनस है वो किसका साइन, किसका अपोजिट साइन लेते थे, छोटी पावर का। अगर प्लस है तो क्या करते थे, माइनस, और प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते थे हम, 2। प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते थे जी, 2। तो ये वैल्यू आ गई इस ब्रैकेट की। अब a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू हम निकाल लेंगे और a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू में 3 गिवन है। a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितना गिवन है, 3, और a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब प्लस से माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे। और माइनस में क्वेश्चन पूछा गया, किस में पूछा गया जी, माइनस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो माइनस करेंगे 4 और इस पर रूट लगाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा आंसर, अब देखते हैं जी। ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 2, ये 7 आ गया जी, 7 इंटू 3 और इंटू में 9 माइनस 4 तो कितना आ गया √5, 7, ये आ गया 21 √5, 7 3 जो 21 और √5। ठीक है जी। अब देखो जितने रूल हमने बताए हैं अब तक लगभग इसमें सारे लग गए। 1 से 2 पावर का रूल भी लग गया जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बता चुके, और फिर प्लस से माइनस वाला भी रूल लग गया, और ये वैल्यू आपको a प्लस 1 अपॉन a की 3 गिवन है। ठीक है जी। आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहले हम 1 से 2 पावर की वैल्यू निकालेंगे, फिर प्लस a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू हमें गिवन है, और प्लस से माइनस वाला रूल लगा करके क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे जी। ठीक है जी। अब इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं जी। देखते हैं जी। a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 2 गिवन है। इज इक्वल टू कितना गिवन है जी, 2। और वैल्यू हमें फाइंड करनी है a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में a की पावर 4, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है। अब देखिए a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन a की पावर 4, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी। क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी, फिर ये a का स्क्वायर होगा पावर 4 आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर होगा पावर 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। यानी ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में a स्क्वायर, और ये एक बार तो हम प्लस करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जी से। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार तो हम इसे प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। ठीक है। अब a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू 2 गिवन है। कितनी गिवन है जी, 2 गिवन है। और a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू निकालनी है, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू निकालनी है।
जब माइनस से प्लस में वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे। प्लस है, प्लस में पूछा गया क्वेश्चन, माइनस से प्लस में पूछा गया तो प्लस लगाएंगे, माइनस से प्लस में पूछा गया तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और प्लस या माइनस कितना करते हैं जी, 4, और इस पे लगाएंगे रूट। ये वैल्यू आ गई इस ब्रैकेट की, ये वैल्यू हमें गिवन है और ये वैल्यू आ गई इस ब्रैकेट की, क्योंकि माइनस से प्लस वाला रूल इसमें लगेगा। फिर आता है हमारा 1 से 2 पावर वाला रूल, 1 से 2 पावर वाला। तो 1 से 2 पावर के लिए जो वैल्यू हमें गिवन है उसका स्क्वायर, एक एक पावर है तो वैल्यू 2, 2 2 पावर होगी 2 के स्क्वायर, और माइनस है तो इसका अपोजिट साइन प्लस लेंगे, प्लस या माइनस इवन पावर के लिए 2 करते हैं, यानी आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 4 और 2 कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा जी। 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6, और ये आपका आ जाएगा 4 4 8, यानी 2 रूट 2, और इंटू में 2, यानी ये आ जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 रूट 2, ये आंसर होगा जी। ठीक है, तो तरीका क्वेश्चन का सोल्व करने का क्या होगा, a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमें गिवन है, वो 2 रख दी हमने, फिर माइनस से प्लस वाला रूल लगा दिया, फिर 1 से 2 पावर वाला रूल लगाया, और ये क्वेश्चन का हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, और ये टाइप यहीं पे कंप्लीट होता है, बाकी मिलते हैं जी हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद जी।